तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में राइट सर्कुलर कोन, इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। उसी क्वेश्चन के लास्ट में हमने इस क्वेश्चन का एक की पॉइंट आपको दे दिया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे तो इसको एक बार देखते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। ये राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है आपका। ये आपका राइट सर्कुलर सॉलिड कोन दिया गया है, जिसका मास m दिया गया है, हाइट इसका h दिया गया है, और इसका जो बेस है उस बेस का रेडियस a दिया गया है। तो इसका जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें जो इसकी एक्सिस थी, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बेस है, उस बेस का जो डायमीटर है, उस डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो यह बेस है, जिसका डायमीटर ए बी दिया गया है, इसी के पैरेलल हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे। यानी ये जो ए बी है, इसी के पैरेलल हमने एक लाइन ले लिया ए डैश और यह बी डैश, ऐसा लिया, और इसको भी से, या जो पिछला नोटेशन हम लोगों ने ये लिया है, ये भी से यह एक्स डिस्टेंस पर यह एलिमेंट्री पार्ट हम ले रहे हैं, और ये एलिमेंट्री पार्ट ऐसा लेते हैं जिससे इंटीग्रेट करें तो हमको जो सॉलिड है वो मिल जाए। तो इससे x डिस्टेंस पर इसको लिया गया। इसका नाम हम लोगों ने पिछले में p दिया था, p, और इसको n दिया था। pn ही इस एलिमेंट्री पार्ट का हमारा रेडियस हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे कि जो टोटल हमारा वर्क होगा वो क्या टारगेट लेकर के और क्वेश्चन को हम लोग शुरू करेंगे। तो जो जिस लाइन के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी जो डायमीटर है, इसी के पैरेलल इस कोन में एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे। तो यह एलिमेंट्री पार्ट ले लिया गया, और इस एलिमेंट्री पार्ट का हम मास निकालेंगे। तो मास इसका ठीक वैसे ही जैसे कि इसके पहले वाले में हम लोगों ने किया था कि जो ये सॉलिड कोन है तो 1/3 पाई ए स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होगा, और इस वॉल्यूम का जो मास है वो कैपिटल एम है, इसलिए यूनिट का निकालेंगे, और तब जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसके वॉल्यूम के लिए ए सर्किल है, और इसका थिकनेस हमारा यह थिकनेस जो है वो डेल एक्स है। तो यह थिकनेस डेल एक्स है। तब हम इसका पाई पी यानी स्क्वायर सर्किल का एरिया और थिकनेस डेल एक्स है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यूनिट वॉल्यूम का मास निकाल चुके हैं, इतने का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ये वही है जो ठीक इसके पहले वाले प्रॉब्लम में किया गया, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब वहां जो हम लोगों ने किया था उसमें यह किया था कि जब ये एक्सिस था तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया था। तब हमारा ये सर्कुलर डिस्क हुआ जिसके सेंटर से एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन हुआ था। लेकिन अब हमको ये निकालना है, इस सर्कुलर डिस्क का दो ही फॉर्म हमारा था। एक तो ये सेंटर के परपेंडिकुलर लाइन हो तो वो इसकी एक्सिस हो जाएगी, और दूसरा इसके डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/4 m a स्क्वायर, यानी ये सर्कुलर डिस्क का मास m रहे और इसका रेडियस यदि a रहे तो 1/4 m a स्क्वायर इस डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका इसके डायमीटर के अबाउट नहीं निकालना है,
हमको निकालना है जो कोण है उस डायमीटर के अबाउट। तो यानी इस डायमीटर के अबाउट जो इसका सेंटर है वही इस एलिमेंट्री पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो ये लाइन पास कर दिया वो लाइन इसी के पैरेलल लिया गया। तो हम लोग एक पैरेलल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई एक लाइन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हमको मालूम है तो उसके पैरेलल लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हम लोग कर चुके हैं। उसका ये होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन पास करे उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके मास के इक्वल इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक पार्टिकल है तो उसका इस ए बी यानी इसके पैरेलल लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दोनों का जो सम होगा वही हमारा इस एलिमेंट्री पार्ट का इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो उसी फॉर्म का हम यूज करेंगे, और जब इसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा तब हमारा यह जो सॉलिड कोण है ये यक्स जो है उसको 0 से लेकर के और एच तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल का निकल आएगा। तो यही वर्क हमको करना है। तो ठीक ये पीछे जो क्वेश्चन किया गया है उसका 2/3 तो वही है, यानी हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया, वी टेक एन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रेडियस Pn and thickness del x from vertex v, जो वर्टेक्स v है उससे x डिस्टेंस पर Pn रेडियस और डेल एक्स थिकनेस का हमने एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया। अब इस एलिमेंट्री पार्ट का हमको निकालना होगा मास। तो मास से पहले इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर की जगह Pn स्क्वायर और डेल एक्स। अब यदि सेमी वर्टिकल एंगल हम अल्फा ले लें तो पिछले क्वेश्चन में निकाला गया था कि Pn बाई एक्स यह tan अल्फा, इसलिए Pn इक्वल टू एक्स tan अल्फा। तो पाई एक्स tan अल्फा इसका स्क्वायर और डेल एक्स वेयर अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये वॉल्यूम निकाल लिया गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई ए स्क्वायर एच, क्योंकि इसका रेडियस कोण का जो बेस है उसका ए दिया गया, तो 1/3 पाई ए स्क्वायर एच। अब इतने वॉल्यूम का मास यम है तो हमको निकालना है मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल टू यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वो तो इतने वॉल्यूम का निकालना है, तो यह पाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा डेल एक्स, इतने वॉल्यूम का मास निकालना है। तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उसी में इससे प्रोडक्ट करेंगे। तो यूनिट का क्या हुआ कि इतने वॉल्यूम का मास है m, इसलिए यूनिट का निकालने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर, और पाई ए स्क्वायर एच
ऐसा हमको इसका मास निकल आएगा, ये मास हो गया। तो जब इसका मास निकाल लिया गया तब अब इस एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ए बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट about diameter of cone AB। अब इसके अबाउट इसका निकालना है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला लिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट about its diameter n डैश यदि हम कर लें तो यह n डैश पी n डैश पी एन प्लस a moment of inertia of a particle of mass elementary part, mass of elementary part placed at center of gravity of elementary part about diameter ए बी। ये फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, उसी फार्मूले को लिख दिया गया है। यानी किसी भी एलिमेंट्री पार्ट का या कोई हमारा सॉलिड है उसका यदि किसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसके पैरेलल जो ये सॉलिड एलिमेंट्री पार्ट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन जाए उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस इसके मास के इक्वल एक पार्टिकल इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हम ले लें तो उसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का जो सम होता है वही हमारा इस एलिमेंट्री पार्ट का इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाले लाइन के पैरेलल लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो वही चीज किया गया। अब ये जो पार्ट है इसी फार्मूले में हमको यूज करना है, तो इसकी भी वैल्यू निकालना है, इसकी भी वैल्यू निकालना है। तो अब हम इसको 1 इसको लिख लेते हैं और तब हम क्या करते हैं कि यह निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। ये जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, इसका जो डायमीटर है जो इस लाइन के पैरेलल है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब हम देख रहे हैं कि ये वही फॉर्म है कि यदि कोई भी हमारा एक सॉलिड है और यदि उसका रेडियस ए है और उसका मास m है तब उसके डायमीटर के अबाउट सॉलिड यहाँ सर्कुलर डिस्क है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4ma² ऐसा होता है। तब उसका हम लोग यूज करेंगे, तो यह यूज करेंगे तो 1/4m। अब यह m यहाँ सर्कुलर डिस्क है तो इस सर्कुलर डिस्क का मास, तो सर्कुलर डिस्क का मास हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं तो ये निकला है ये 1/4 और फिर से इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और तब आपका ये 3m जो कांस्टेंट है उसको पहले लेते हैं 3m/a² h
ए आ गया, पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया है, tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा ये भी हमारा कांस्टेंट है, और यह एक्स स्क्वायर डेल एक्स, तो यह 1/4m और ए स्क्वायर यानी इसका रेडियस, तो इसका रेडियस pn है, तो यह pn स्क्वायर यह आ गया, तो 1/4m ए स्क्वायर इसके डायमीटर के अबाउट इस एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने लिख लिया। अब इसका मास जो इतना है, इतने मास का एक पार्टिकल पी पैरेलल है, तो उसका इस लाइन ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम देखेंगे कि इस पार्टिकल का जिस लाइन से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे डिस्टेंस क्या है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल का किसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एम आर स्क्वायर ऐसा होगा। तो ये टोटल आपका एच है, हाइट एच है, और यह एक्स लिया गया तो एच माइनस एक्स, तो ये जो वैल्यू हुआ ये हमारा एच माइनस एक्स ये हो गया। तब यह एम की वैल्यू यही है आपका, यह 3m बाई ए स्क्वायर एच, 3m बाई ए स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, और यह tan स्क्वायर अल्फा, और यह एक्स स्क्वायर डेल एक्स, यह आपका यम आ गया, और इस m और ये डिस्टेंस h माइनस एक्स का स्क्वायर, h माइनस एक्स इसका स्क्वायर। अब ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ इस एलिमेंट्री पार्ट का इस डायमीटर ए बी के अबाउट। अब टोटल जब कोण का निकालना होगा तो इसी डेल एक्स को हम यहाँ ऊपर वाले को 0, एक्स की वैल्यू 0 और नीचे वाले को एच तक लाएंगे तो टोटल हमारा राइट सर्कुलर कोण मिल जाएगा। अब इसमें देखिए इंटीग्रेट हमको करना है, लेकिन इसके पहले कुछ इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो देख रहे हैं कि 3m बाई ए स्क्वायर एच और tan स्क्वायर अल्फा ये हमारा टोटल में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया 3m tan स्क्वायर अल्फा और बाई ए स्क्वायर एच ये कॉमन आया। अब यहाँ से ये जो वैल्यू हमारा बचा तो 1/4 एक्स स्क्वायर और यह डेल एक्स ये तो है ही है, और पी एन स्क्वायर, तो पी एन की वैल्यू है एक्स tan अल्फा इसका स्क्वायर, और फिर 3m बाई ए स्क्वायर एच tan स्क्वायर अल्फा ये बाहर हो चुका है, और यहाँ से प्लस यह एक्स स्क्वायर डेल एक्स इसका होल स्क्वायर कर लें तो एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इतने का, इस एलिमेंट्री पार्ट का इस एबी के अबाउट। अब हम टोटल कोण का निकाल लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ राइट सर्कुलर कोण अबाउट इट्स डायमीटर ए बी इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से h, तो आपका 3m tan स्क्वायर अल्फा बाई ए स्क्वायर एच ये तो टोटल में कॉमन था। अब यहाँ से ये करेंगे तो 1/4 और एक्स स्क्वायर ये है, और एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आएगा तो x टू द पावर 4 tan स्क्वायर अल्फा यहाँ से हमको मिला 1/4 है, एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर, तो x टू द पावर 4
tan स्क्वायर अल्फा और डेल एक्स अब आपका dx में चेंज हो गया। अब यहाँ से आप देखें तो यहाँ से जब किया जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट कर लें, तो एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर और -2h एक्स क्यूब और प्लस एक्स टू द पावर 4 और यह dx, ये हो गया। ये टोटल इंटीग्रेशन हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करें तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट जो है 3m और tan स्क्वायर अल्फा बाई a स्क्वायर h, इसको बाहर कर लिया और ये 1/4 tan स्क्वायर अल्फा, ये भी हमारा कांस्टेंट ही है। और x टू द पावर 4 को करेंगे तो x टू द पावर 5/5 और इसका लिमिट 0 से h ऐसा आ जाए और प्लस यहाँ से h स्क्वायर और यह आएगा एक्स क्यूब बाई 3 और -2h एक्स टू द पावर 4/4 और प्लस एक्स टू द पावर 5/5 और टोटल का लिमिट 0 से h। इस तरह से ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसका लिमिट को लिख लें तो यहाँ से 3m और यह tan स्क्वायर अल्फा बाई a स्क्वायर h और तब यहाँ से 1/4 tan स्क्वायर अल्फा और h टू द पावर 5/5 यहाँ से आए और यहाँ से प्लस h क्यूब आएगा तो h स्क्वायर यहाँ से तो h टू द पावर 5/3 ये आएगा और यहाँ से फिर a -1/2 ये 1/2 h टू द पावर 5 ऐसा हमको मिल जाएगा और प्लस h टू द पावर 5 और बाई 5 और जब 0 करेंगे तब ये हमको 0 दे देगा। अब हम क्या कर लेंगे, क्योंकि अल्फा इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये अल्फा हमने अपनी तरफ से सपोज किया है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल VOB इसमें tan अल्फा जब निकालेंगे तो a/h, तो जहां जहां tan अल्फा है उसको हम a/h ऐसा लिख लें। स्क्वायर अल्फा है तो tan अल्फा की वैल्यू a/h, तो यहाँ से a स्क्वायर बाई h स्क्वायर ऐसा हमको यहाँ से मिला और फिर 1/4 और यह a स्क्वायर और बाई h स्क्वायर ऐसा आया और फिर यहाँ से h टू द पावर 5/5। अब h टू द पावर 5 आगे जो टर्म है उनको हम कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करेंगे तो इस सबका एलसीएम हम देख रहे हैं तो एलसीएम क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो ये 3 है और 2 है तो ये 30 मिल जाएगा। तो 30 हमारा यहाँ से लिख लें प्लस 30 और तब यहाँ से 10 और यहाँ से माइनस में आएगा 15 और फिर यहाँ से 6 आ जाएगा, यह h टू द पावर 5 h टू द पावर 5 कैलकुलेशन को देखिएगा तो 3 है 2 है 6 और इंटू 5 30 हो गया तो ये 10 आ जाएगा यहाँ से और ये 15 आ जाएगा और यहाँ से 6 ऐसा आ जाएगा। तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें या h में देखें जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे तो यह 3m बाई a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और यह h क्यूब a स्क्वायर से कैंसिल हो गया h क्यूब। अब इसमें देखते हैं कि हमारा h में क्या कॉमन आएगा, तो ये 1/4 और ये 1/4 और 5 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमको 1/20
ये 1/20 ये आ गया, और यहां से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एच क्यू ये वैल्यू आ जाएगा। और यहां से हमको क्या मिला, यहां से हमको A1 बच जाएगा। ये आपका 10 और 6 16 और 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 1/30 और यह h⁵। अब इसमें देखा जाए तो हमारा जो कॉमन है वो h³ यानी 10h³ टोटल में बाहर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से ये वैल्यू या h³ को कॉमन लेंगे तो इस h³ से कैंसिल हो गया, तो हमको मिला यहाँ से 3m और बाई टोटल में 10 कॉमन हो जाएगा, या इसका एलसीएम ले लें तो हमारा 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 60, तो 60 को 3m और यहाँ से 60, तो यह 3a² h³ बाहर हो चुका है और इसी h³ से कैंसिल हो चुका है, और प्लस यहाँ से 2h² ऐसा आ गया। अब इस 60 को बाहर कर लें, तो 60 को बाहर कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा m/20 और यहाँ से 3a² और प्लस 2h²। यदि आपका कैलकुलेशन सही है तो ये रिजल्ट आएगा। प्रोसेस हमारा बिल्कुल राइट है। कैलकुलेशन को एक बार आप लोग देख लेंगे, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। कोई भी हमारा राइट सर्कुलर कोन है उसका जो ये बेस है, उस बेस का जो डायमीटर है, उस डायमीटर के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। कोन से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखें। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रंकेटेड कोन। ट्रंकेटेड कोन का मतलब वो कंप्लीट कोन नहीं है, कोन का एक पार्ट। जैसे हमने यह कोन, ये हमारा कोन जो है वो कंप्लीट है, ये कंप्लीट कोन है। अब इसमें क्या किया जाए कि यदि यहां से इस पार्ट को अलग कर दिया जाए, ये ऊपर वाले पार्ट को अलग हम कर दें और सिर्फ यदि इतना ही बच जाए, ये यहां तक, ये और यह बेस, सिर्फ इतना बच जाए, यानी इससे ये पार्ट हम बाहर कर दें, तो सिर्फ इतना जो होगा वो हमारा ट्रंकेटेड कोन कहलाएगा। तो कहा जा रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रंकेटेड कोन अबाउट इट्स एक्सिस। इसका जो एक्सिस है, इसकी जो एक्सिस है उसी एक्सिस के अबाउट इस ट्रंकेटेड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब देखो जो मास है, कोन आपका सिर्फ इतना ही दिया, कहा जा रहा है कि इसके जो एंड है उनके रेडियस ए एंड बी है, यानी इसका रेडियस जो दे दिया ए और इसका जो रेडियस दे दिया वो हमारा बी, यह बी दे दिया, ये दे दिया है। तो इसका रेडियस ए और यहाँ इतने का रेडियस बी, तब कहा जा रहा है कि इस ट्रंकेटेड कोन का जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि मास इस टोटल का नहीं है, मास तो इतने का ही है, ट्रंकेटेड कोन का ही मास दिया गया है, तो हमको इतने का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और फिर हम क्या करेंगे कि इसमें भी जैसे अन्य क्वेश्चन में किए हैं, इसमें भी हमको एक एलिमेंट्री पार्ट लेना होगा। एलिमेंट्री पार्ट ये हम लेंगे, एलिमेंट्री पार्ट ऐसा लेंगे, और इस ये एलिमेंट्री पार्ट का यही हमारा थिकनेस हो जाएगा, ये थिकनेस है उसका।
इस थिकनेस का हमने एलिमेंट्री पार्ट ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंट्री पार्ट का पहले वॉल्यूम चाहिए इसका, लेकिन इससे पहले तो वॉल्यूम इसका भी चाहिए, क्योंकि इसके वॉल्यूम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम के लिए हम लोगों को ये टोटल कोण का वॉल्यूम निकालें और उस वॉल्यूम में से इतने के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अब हमको ट्रंकेटेड कोण का वॉल्यूम निकल आएगा। तो टोटल हमें सपोज कर लें कि इसका जो वर्टेक्स है वो भी है, और इससे जो एलिमेंट्री पार्ट है वो एलिमेंट्री पार्ट x डिस्टेंस पर, यानी यहां से x डिस्टेंस पर a लिया गया, यहां से इससे x डिस्टेंस पर, और तब यह जो थिकनेस हुआ इसको हमने डेल x ऐसा ले लिया। तब अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी जो आपका ये डॉटेड इसलिए दिखा रहे हैं कि ये पार्ट इसमें है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए उसकी हमको जरूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसका हमको लेंथ निकालना पड़ेगा। तो इसका लेंथ निकालने के लिए यह लेंथ आपका x है, और इसका भी सेमी वर्टिकल एंगल हम ले लें अल्फा। तो x आपका यहां से ये डिस्टेंस लिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका फिर आपका वही, यदि इसको हम p ले लें और इसका n, तो ये x tan अल्फा ही आएगा, क्योंकि x यहां से नहीं लिया गया है, x हम यहां से लिए हैं। तो x यहां से लिए हैं और सेमी वर्टिकल एंगल, तो हमारा P1 बाई x इज इक्वल टू tan अल्फा। तो tan अल्फा, तो Pn की वैल्यू हमको मिल जाएगा x tan अल्फा, ऐसा आ जाएगा। ये आपका Pn है, यह Pn है, ये यही P आपने ले लिया है P, और यह n, ऐसा हुआ। तो अब आप क्या करोगे कि इसका वॉल्यूम, टोटल का वॉल्यूम, तो टोटल का वॉल्यूम लिखने के लिए तो रेडियस ये दिया है, तो पाई, लेकिन यह h हमको निकालना पड़ेगा। तो h एक कैसे निकलेगा कि आप क्या कर लें कि यह, यदि यह ये है और यह b है, तो इसको हम सपोज कर लें कि k, ऐसा हमने ले लिया, यानी जो ये हाइट है ये pk। तो अब हमको क्या करना होगा कि इसमें टोटल का h हाइट हम ले लेते हैं। तो टोटल का h हाइट लेंगे, तो इस हाइट में से हमको इतने, इसका फिर हमको निकालना पड़ेगा हाइट। तो अब ये हाइट निकालना है, यानी vk पहले निकालो। तो vk निकालने के बाद, निकालने के लिए क्या करेंगे, b दिया है, यह b दिया है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हम ये जो लिखे हैं, तो लेट एलिमेंट्री पार्ट, let elementary part of radius P1 and thickness del x is taken from वर्टेक्स भी, ये जो वर्टेक्स भी है वहां से x डिस्टेंस पे हमने लिया। तो अब हमको वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोन, लेट अल्फा बी सेमी वर्टिकल एंगल, let alpha be semi vertical angle of
कोण का सेमी वर्टिकल एंगल हमने अल्फा ले लिया, और वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोण, वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोण, वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोण इज इक्वल टू, देखो टोटल का ये हमारा यहाँ से यदि इसको हम O ले लें तो टोटल कोण का वॉल्यूम जो हुआ 1/3 पाई A स्क्वायर, और H की जगह आपका VO, ये टोटल कोण का जो है उसका हाइट VO है और इसका रेडियस ये है। अब -1/3 और पाई और यह B स्क्वायर, इसका रेडियस जो इतना ट्रंकेटेड कोण का ऊपर का पार्ट है उसका रेडियस B स्क्वायर, 1/3 पाई B स्क्वायर, और इसकी हाइट है VK, तो यह VK स्क्वायर ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे, VO और VK इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो आप देखें इस ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ये B दिया है और यह VK निकालना है, तो A अल्फा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और है बेस, तो यानी VK और बाई B, ये VK ये इतने की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहां से आपका B है और यह VK, तो VK निकालना है तो उसको न्यूमरेटर कर लिया और B, तो ये हो गया कॉट अल्फा, यह बेस और बाई परपेंडिकुलर और एंगल अल्फा, तो एक कॉट अल्फा हो गया, यानी VK इज इक्वल टू B कॉट अल्फा, ऐसा आ गया। अब आप टोटल यह VO निकालना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी VO एंड VO अपान A, तो फिर देखो अल्फा है, इसके लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये जो हुआ वो परपेंडिकुलर एंगल के सामने का, और तब यह बेस, तो बेस हुआ आपका VO और परपेंडिकुलर है तो ये कॉट अल्फा होगा, तो यहां से कॉट अल्फा, दिस इंप्लाई VO इज इक्वल टू A कॉट अल्फा। इस तरह से हाइट दोनों का निकाल लिया। अब इसको यहां लिखें तो यह जो कॉमन है उसको कॉमन ले लें, तो 1/3 और यह पाई एक कॉमन हो गया और A स्क्वायर और फिर VO, तो VO हो गया A कॉट अल्फा, A कॉट अल्फा VO, और -1/3 बाहर हो चुका है पाई, B स्क्वायर और VK, तो VK है B कॉट अल्फा, यानी फाइनली हमको मिला कॉट अल्फा को आप बाहर ले सकते हैं, तो ये, तो यहां से 1/3 पाई और कॉट अल्फा यहां से AQ और -BQ ऐसा हो गया। ये देखें ये VK है 1/3 पाई R स्क्वायर H, R आपका B है, H हाइट है, तो स्क्वायर हाइट का नहीं होता है, तो ये हमने ट्रंकेटेड कोण का ये वॉल्यूम निकाला, तो इतने वॉल्यूम का जो मास है वो हमारा यम है, इसलिए अब जो हमको एलिमेंट्री पार्ट है उसका वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम ऑफ नाउ वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, तो पाई और PN स्क्वायर और डेल एक्स, या यह पाई PN, फिर आपको देखा यहां से x और अल्फा, तो x tan अल्फा ही होगा, तो कई बार निकाला गया PN की वैल्यू x tan अल्फा, इसलिए
आप समझ रहे हैं कि कैसे आया। तो यह पाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और डेल एक्स, ये हमको ये इसका वॉल्यूम निकल आया। और मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। तब देखें इतने वॉल्यूम का, यही ट्रंकेटेड कोन का वॉल्यूम है। तो जो मास है वो ट्रंकेटेड कोन दिया है तो केवल उतने का ही मास है। तो एक ट्रंकेटेड कोन का वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम का मास m, तो जब यूनिट का निकालेंगे तो m बाई यह वैल्यू आ जाएगा। और जब इतने का निकालना होगा तो यह पाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और डेल एक्स, इतने वॉल्यूम का निकालना है। तो इसमें यूनिट वॉल्यूम यानी ए m बाई 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से पाई और यह काट अल्फा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा हमको इसका एलिमेंट्री पार्ट का मास निकल आया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है इसका एलिमेंट्री पार्ट का। तो फिर वही केस कि ये जो हमारा सर्कुलर डिस्क है और जो ये एक्सिस ऑफ ट्रंकेटेड कोन है वो इसके सेंटर से पास करने वाला परपेंडिकुलर लाइन है। तो सर्कुलर डिस्क के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन उस प्लेन के जाए तब उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 ma स्क्वायर, यानी सेंटर से पास करे परपेंडिकुलर लाइन तो उसके अबाउट 1/2 और डायमीटर के अबाउट 1/4 ma स्क्वायर, ऐसा होता है। तो अब हमारा एलिमेंट्री पार्ट का निकालना है तो मास इसका चाहिए और रेडियस भी इसका चाहिए। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू 1/2 m। तो इसका यम आपको अभी निकला है, यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा फिर से आपका, और यह 3m बाई a क्यूब माइनस b क्यूब और यह काट अल्फा। काट अल्फा को बाद में इसलिए लिख लिया कि ये भ्रम न हो कि ये टोटल का कहीं काट तो नहीं है, इसलिए ये हमारा पहले काट अल्फा में इसका प्रोडक्ट है। तो ये पहले आ गया 3m बाई a क्यूब माइनस b क्यूब काट अल्फा, ये पाई से पाई कैंसिल हो चुका है और यह tan स्क्वायर अल्फा। अब 1 काट को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये भी हमारा tan हो जाएगा, तो ये tan क्यूब अल्फा हो जाएगा। तो इसको आप चाहें तो यही आप लिख लें, ये 1 काट मीन्स tan और तब यह tan क्यूब अल्फा, ये आ गया। और एक्स स्क्वायर डेल एक्स, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। ये tan क्यूब, ये 1 काट जो था उसको भी tan में कर लिया और तब tan स्क्वायर था, ये tan क्यूब हो गया। तो इस तरह से इसका 1/2 जो है m हुआ, m और pn स्क्वायर। ये फार्मूला बार बार आ रहा है इसलिए बार बार हम वो किस पे आधारित है हम आपको बता रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। ये हमारा सर्कुलर डिस्क है और इसके सेंटर से जो एक्सिस ऑफ ट्रंकेटेड कोन है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाला परपेंडिकुलर लाइन है। और यदि कोई एक सर्कुलर डिस्क हो, उसका मास m हो, रेडियस a हो और तब उसके सेंटर से जो लाइन पास करे और डिस्क के परपेंडिकुलर हो तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 ma स्क्वायर। तो हमारा इसका मास है, सर्कुलर डिस्क का मास यह है और इसका रेडियस pn है और 1/2 ऐसा लिख लिया गया। और pn की वैल्यू भी हम लिख लें तो ये वैल्यू 1/2 और यहाँ से 3m बाई a क्यूब
माइनस बी क्यू ऐसा आ गया। और यहाँ से ए tan क्यूब अल्फा ये तो आया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर डेल एक्स ये भी है, और पी एन की वैल्यू एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। अब टोटल को एक पास कलेक्ट करें तो हमारा यह 3m बाई 2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आया, और यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा और tan क्यूब अल्फा, तो 10 टू द पावर 5 अल्फा ऐसा हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 अल्फा, और x टू द पावर 4 यहाँ से डेल एक्स। तो ये हमने इस एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। अब आप देखें कि हमको अब यहाँ से नहीं लेना है, तो इसको ये जो हाइट है यानी यहाँ से x यहाँ तक लिया गया है, तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो आपका यही v के ही यहाँ से हम इंटीग्रेट शुरू करेंगे, यानी ये x की वैल्यू को यहाँ यहीं तक लाएंगे, तो यहाँ तक का डिस्टेंस इससे ये हुआ, यानी v के से इंटीग्रेट होकर के v तक इंटीग्रेशन होगा। तो अब टोटल हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रंकेटेड कोर अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x यहाँ से मेजर किए हैं, तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो v के x v के टू यहाँ x v o जो x की वैल्यू होगी यहाँ, और तब यह वैल्यू 3m अपान 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब 10 टू द पावर 5 अल्फा x टू द पावर 4, और यह अब dx हो जाएगा। ये हमने इसका लिखा। अब vu और vk की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ, तो आपका जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लें, तो 3m बाई 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब और 10 टू द पावर 5 अल्फा, 10 टू द पावर 5 अल्फा, इसको बाहर कर लिया। अब हमारा इंटीग्रेशन केवल बचा x टू द पावर 4 dx, और vk की वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं b काट अल्फा, तो यह b काट अल्फा, और vu की वैल्यू निकाले हैं a काट अल्फा, तो यह a काट अल्फा। अब ये इंटीग्रेट कर लें तो 3m बाई 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब और 10 टू द पावर 5 अल्फा, और यहाँ से x टू द पावर 5 बाई 5, और लिमिट इसका यह b काट अल्फा टू a काट अल्फा। अब लिमिट को हम रख दें, तो जब लिमिट को रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो एक काट अल्फा है वो काट अल्फा आपका रखे हम, तो यहाँ से यह 3m 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब और 10 टू द पावर 5 अल्फा, और बाई 5 इसको भी हम बाहर ले लें 5, तो यहाँ से जो आएगा वो a टू द पावर 5 काट टू द पावर 5 अल्फा यह वैल्यू, और माइनस b टू द पावर 5 काट टू द पावर 5 अल्फा ऐसा हो गया। तो काट टू द पावर 5 अल्फा हमारा बाहर आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 5 इंटू काट टू द पावर 5 ये 1 दे देगा। तब हमारा यहाँ से 3m बाई 5 इंटू 2
10 a क्यूब माइनस बी क्यूब ये हुआ, और 10 टू द पावर 5 अल्फा इंटू काट टू द पावर 5 अल्फा कॉमन, तो यहाँ से a टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, यह वैल्यू हमको 1 दे देगा। तब हमारा आया 3m अपान 10 a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ से a टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ट्रंकेटेड कोन का इसके एक्सिस के अबाउट। तो इस तरह से एक कोन से रिलेटेड कुछ वर्क हम लोगों का था, इसको हम लोगों ने किया। फिर आगे जो वर्क होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।